प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ आप सभी के लिए करंट गाइडेंस एंड चैनल मैसेज जो कि आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि डिवाइन की जो एनर्जी शिफ्ट हुई है और राइट नाउ जो आप चैलेंजेस फील कर रहे हैं उनमें और इस समय जो आप एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं क्या फ़र्क है एंड वो क्यों आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि राइट नाउ जितना भी सराउंडिंग में प्रॉब्लम्स चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, चाहे रिलेशनशिप हो या फैमिली हो या फिर कैरियर हो, इस समय आपको करंट चैलेंजेस में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी डिज़ायर क्या है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है ना कि एनर्जी तो इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे है कि आपको ना बहुत तरीके से डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। कभी कभी लग रहा है आपको कि आपको सुकून चाहिए, कभी लग रहा है कि आपको डीएम भी चाहिए, कभी लग रहा है कि कैरियर में भी ग्रोथ चाहिए। यानी कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना एक साथ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं और इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है क्योंकि एनर्जी ही इतनी हाई पावरफुल है। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्विन मेंबर्स जो भी यहाँ पे हैं उन सब के लिए जो एक हाई मैसेज है वो ये है कि राइट नाउ जो करंट चैलेंज आपकी लाइफ में है उसमें सिर्फ आपको उस चीज़ पे फोकस करना है जो आप चाहते हैं, जो आपकी डिज़ायर है, जो सच में आप उसके लिए बहुत समय से काम कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को अब पीछे छोड़ रहे हैं और आप बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। तो इस समय प्लीज़ गाइस अपनी उस डिज़ायर को, अपने उस अस्तित्व को नहीं भूलना है जिसको लेके आपने सफ़र को शुरू किया था। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी डिज़ायर क्या है। ठीक है, भले ही साथ में कुछ भी चल रहा है उसको कम ध्यान दें और जो आपकी एम है, जो आपका डिज़ायर है, जो आपका मोटिव है उस तरफ ध्यान दें। दूसरा जो मैं बात कहने वाली हूँ कि आपके आपके जो इनर साइड है, अपने इनर साइड के उस पार्ट को डिस्कवर कीजिए जो कहीं आपने खो दिया है। कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आप उस पार्ट से डिसकनेक्ट हो गए हैं क्योंकि ये 5-5 पोर्टल का सबसे बड़ा बिग मैसेज है आप सभी ट्विन फ्लेम मेंबर्स के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा हार्म हुए हैं, इतने ज़्यादा हर्ट हुए हैं या फिर करंट चैलेंजेस से इतने ज़्यादा थक गए हैं कि आप अपने उस पार्ट को डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं, उस पार्ट को हील नहीं कर पा रहे हैं जो पार्ट आपके लिए इस समय चुनौती बन रहा है। तो राइट नाउ आपको अपने उस पार्ट को डिस्कवर करने की ज़रूरत है जिसमें आपको कंफर्ट फील होता है या आपको एक सुकून फील होता है। वो पार्ट कहीं ना कहीं आपसे मिस हो चुका है करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग, बिकॉज इस समय बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आए हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने अपना मेंटल पीस एंड अपना मेंटल या इनर सुकून कहीं ना कहीं आपसे पीछे रह गया है। तो प्लीज़ गाइस उस समय यानी इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को डिस्कवर करना। और जैसे ही इसका पता है क्या आपको आउटकम मिलेगा, जैसे ही आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे वैसे ही आपके रिलेशनशिप में यानी कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक हार्मनी रिलेशनशिप क्रिएट होगा और साथ में आप दोनों के रिलेशनशिप में एक डिवाइन गॉड की या डिवाइन ग्रेस की हीलिंग प्रोवाइड होगी। यानी कि इस समय आप दोनों की जो एनर्जी है उसको डिवाइन ग्रेस हील करना चाहते हैं, बट उससे पहले आपको अपने उस पार्ट को डिस्कवर करना है जो कहीं ना कहीं आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं या उसको कहीं ना कहीं आप भूल गए हैं। अभी क्या हो रहा है ना, राइट नाउ इतने सारे चैलेंजेस आ गए हैं कि जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ जैसे रुक सी गई है, जैसे बहुत सारी स्टकनेस आ गई है, कोई लूप में हम चले गए हैं या फिर कुछ
कहीं अपने आप को हम भूल आए हैं या कहीं कुछ खो गया है मेरे अंदर। ये जो फीलिंग्स आपको आ रही है ना, इट मीन्स कि ये इसलिए आ रही है ताकि आप अपने आप को डिस्कवर करें। ये आपका इनर कॉल है, आपकी इनर वॉइस है, इंट्यूशन है आपकी, ताकि आप अपने आप को डिस्कवर करें। बिकॉज आप सोल फ्लेम है, आप सोल, क्या कहूँ मैं आपको, एक सोल, ट्विन फ्लेम सोल है आप। तो आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपकी रियलिटी क्या है। क्योंकि आई नो कि बहुत सारी चैलेंजेस हैं करंट एनर्जी में, बट आपको एक चीज़ जो हमेशा याद रखनी है कि आप एक डिवाइन गॉडेस की एनर्जी है, आप एक डिवाइन गॉड की एनर्जी है। ये सबसे पहले आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, रिमेंबर करने की ज़रूरत है। बिकॉज इस समय इस चीज़ से आप कहीं ना कहीं दूर हो, अपने आप को फील कर रहे हैं। मे बी अभी बहुत सारी सोल लग रहा हो आपको कि लाइक जैसे हम डिवाइन से कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, डिवाइन हमें कोई गाइडेंस नहीं दे पा रहे हैं जो कि हमें मिलता था मेडिटेशन में, या फिर कैसे भी करके हमको गाइडेंस मिलता रहता था। बट अभी हम नहीं, अपने आप को उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप पे डाउट करने लगे हैं, अपनी चीज़ों पे कहीं ना कहीं अपने आप को आप खो चुके हैं या पीछे छूट चुका है। और राइट नाउ जो चल रहा है उसमें ज़्यादा आप अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि एनर्जी का जो खेल है, हमारा ध्यान जिस जगह जाता है वो चीज़ सक्रिय हो जाती है, वो चीज़ एक्टिवेट हो जाती है। अगर हमारा ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ है तो सराउंडिंग में सारी तरफ से हमें पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है। और अगर हमारा ध्यान किसी कमी पे है तो बहुत सारी कमियां हमारे सामने आ जाती हैं। तो ये टाइम बहुत चैलेंजेस भरा है, आई नो, बट ये टाइम जो आपसे डिमांड कर रहा है वो कर रहा है पॉजिटिविटी की तरफ। वो कर रहा है कि आप अपने आप को उस फॉर्म में लेके आए। लाइक आप जैसे डिवाइन फैमिनिन है, तो डिवाइन फैमिनिन के अकॉर्डिंग अपने आप में उस एनर्जी को जीना शुरू कीजिए। लाइक आप पावरफुल हैं, आप स्ट्रेंथ है, आपके अंदर बहुत सारा स्ट्रेंथ है, बहुत सारा करेज है, आपके अंदर बहुत पावरफुल एनर्जी है। इस चीज़ को डेली में फील करना शुरू करें। सबसे पहले हमें अपने अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। जब तक हम हार्मनी रियूनियन की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारा क्या हुआ है ना कि एक्चुअली में राइट नाउ जो चीज़ें चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं हम अपनी रियल फॉर्म को भूल चुके हैं, रियलिटी को भूल चुके हैं, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज हो रहे हैं। तो प्लीज़ डिवाइन फैमिनिन, अपनी उस साइड को डिस्कवर कीजिए जो आपसे पीछे रह गया है। तो जैसे ही आप उसको डिस्कवर करेंगे तो उसके बाद क्या होगा ना कि ये पोर्टल जो खुल रहा है, इनफैक्ट खुल चुका है, बहुत सारी एनर्जी उसकी शुरू हो चुकी है। ये पोर्टल आपके अंदर आपके उस पार्ट को हाईलाइट करेगा, चाहे आप फेमिनिन एनर्जी है, चाहे आप मैस्कुलिन एनर्जी है, फिर चाहे आप एक और प्योर कनेक्टेड एनर्जी है। तो इस चीज़ को ये पोर्टल डिस्कवर कर रहा है। तो इस समय आपको ना अपनी अस्तित्व को पहले डिस्कवर करना होगा, अपने अंदर में उस फॉर्म को समझना होगा। उस फॉर्म को जब जीना शुरू करेंगे और जैसे इस पोर्टल में जाएंगे तो आपके साथ में डीप कनेक्शन बनेगा अपनी एनर्जी के साथ में। और जब आपका डीप कनेक्शन बनेगा तो जो डिवाइन गॉडेस होती है, उसकी जो पावर होती है, उसके अंदर जो टैलेंट होता है, उसके अंदर जो साइकिक पावर होती है, वो आपकी इम्ब्रेज होना शुरू हो जाएगी। उस कनेक्शन से या उस डायमेंशन से, या मैं कहूँ उस हायर सेल्फ से आप कनेक्टेड हो जाएंगे। और जो भी ब्लॉकेजेस अभी राइट नाउ चल रहे थे या अभी जिसमें आपको फील हो रहा था, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में जाने से, इस फॉर्म को एक्सेप्ट करने से ही हील हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। भूलिए नहीं कि आप एक पाथ पे हैं। आपको हमेशा इस चीज़ को रिमेंबर करना है कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं। तो अपना एक स्टेप लीजिए, एक एक मोमेंट
अपना क्रिएट कीजिए हैप्पीनेस की तरफ, सुकून की तरफ, साइलेंट की तरफ, अपनी सेल्फ लव की तरफ। बिकॉज यहाँ आप एक जर्नी में हैं, एक पाथ पे हैं, और जब हम एक पाथ पे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जाती हैं। वो इस पार्ट का एक हिस्सा है जिससे हम कभी मुकर नहीं सकते, जिससे हम कभी पीछे नहीं भाग सकते। लेकिन हमारा इसमें समझदारी कहें या हमारी इसमें एक ये चीज़ है, हमारा जो इम्पोर्टेंट रोल ये है कि उस पार्ट को एक्सेप्ट करते हुए हमें उस पार्ट को भी नहीं भूलना है कि हम एक डिवाइन सोल हैं और एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। उस फॉर्म को नहीं भूलते हुए हमें इस पाथ को क्लियर करना है। राइट नाउ आपके साथ में जो ये ड्रामा चल रहा है इनर इन्वायरमेंट में, उसको अनफोल्ड कर दीजिए। अब उसको यानी कि क्या कहते हैं, उसको पोस्टपोन कर दीजिए या उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए या फिर उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइए। क्योंकि ये ड्रामा जो है सिर्फ आपका एक इल्यूज़न है, ताकि आप इस गॉडेस की एनर्जी से दूर रहें और आप अपने रियल अस्तित्व तक ना पहुंच पाएँ। तो इस राइट नाउ जो चैलेंजेस हैं उसको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखिएगा, बिल्कुल भी इसको लेके अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। अब एक बात मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगी कि किस किस की यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट होना शुरू हो चुकी है, तो ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ घबराइएगा नहीं। क्योंकि ये समय जो आपका है राइट नाउ, किसी को भी अचानक बॉडी पेन शुरू हुआ है, किसी को किसी चक्रा पे, खासकर सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा और थ्रोट चक्रा, ये चार चक्रा जो आपके इफेक्ट में आ रहे हैं। इट मीन्स कि अगर आपका सोलर प्लेक्सिस एक्टिवेट हुआ है तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको पेन हो रहा है तो डेफिनेटली जो ऊर्जा आपकी बहुत समय से सोई हुई थी वो अब जाग रही है। तो वो जब जाग रही है तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो पेन हो रहा है, लेकिन वो पेन नहीं है। एक्चुअली में जब वो अपनी रफ्तार में आ रही है तो अपनी उसमें फॉर्म में आ रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको दर्द हो सकता है। तो उस चीज़ को लेके घबराना नहीं है, उसको स्वीकार करना है। जब जब आपको टमी में, पेट में दर्द हो या उस नाभि के आसपास आपको पेन हो या रूट चक्रा साइड में आपको पेन हो, तो जब भी मौका मिले, आपको पेन हो रहा हो तो लेट जाइए और पूरा ध्यान जहाँ आपको दर्द है उस जगह ध्यान केंद्रित कीजिए। आप कुछ ही समय में पाएंगे कि वो दर्द ठीक हो गया। और फिर क्या करना है कि वो जो आपको पेन हो रहा है ना, उस चीज़ को आपको आगे लेके जाना है, आगे की चक्रा में शिफ्ट करना है। यानी कि सबसे पहला जो हमारा स्टार्टिंग जो एनर्जी का रोल है वो होता है हमारा नाभि से। तो नाभि के इर्द गिर्द आपको पेन हो रहा है तो बधाई हो, आपकी ऊर्जा जो है वो एक्टिवेट हो गई है, आपकी कुंडलिनी जो है वो सक्रिय हो गई है या एक्टिवेट हो गई है। इस वजह से आपको ये इफेक्ट हो रहा है। जिस किसी को भी हार्ट चक्रा पे इशू हो रहा है, हार्ट चक्रा पे आपको पेन हो रहा है या घबराहट हो रही है, तो सबसे पहले आपको एक मैसेज ये है कि सेल्फ लव में आ जाइए। क्योंकि आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। अगर आप डॉक्टर को भी कंसल्ट कर लिए हैं तभी भी कोई प्रॉब्लम इशू नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली डिवाइन की एनर्जी या आपके चक्रा की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, एक्टिवेट हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू आपको फील हो सकता है। तो उस समय आपको क्या करना है, अपने हार्ट चक्रा को फील कीजिए, अपने साथ प्यार कीजिए, अपने आप को प्यार से भर दीजिए, अपने आप को प्यार के साथ देखिए, अपने आप से घृणा ना कीजिए, अपने आप से परेशान ना होना है, बल्कि उस समय आपको अपनी गॉडेस की एनर्जी को इम्ब्रेस करना है, अपने आप को उस फॉर्म में देखना है। लाइक एक गॉडेस की एनर्जी कैसी होती है आप सभी जानते हैं, उस फॉर्म में अपने आप को देखना है। और जैसे जैसे इस फॉर्म में आप जाना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि आपका ये दर्द ठीक हो जाएगा। जिस किसी को भी थ्रोट चक्रा एंड क्राउन चक्रा पे पेन हो रहा है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक फील हो रहा है,
आपका स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि आपकी अब यात्रा एस्ट्रो ट्रैवलिंग की शुरू होने वाली है। लेकिन अगर आप उसको लेकर के परेशान रहेंगे तो वो यात्रा आपकी अवरोध हो जाएगी, रुक जाएगी और फिर बहुत टाइम लगेगा उसको एक्टिवेट होने में। तो इस समय आपको क्या करना है, थ्रोट चक्रा की एनर्जी को फील करना है, बहुत प्यार से उसको फील करना है और अपने आप को एक फॉर्म में क्रिएट करना है, लाइक एक गॉडेस की एनर्जी या जिस किसी से भी आप कनेक्शन फील करते हैं। बहुत लोग शिव से ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, बहुत शक्ति से फील करते हैं, बहुत कान्हा से करते हैं, राधा से करते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। तो आपको उस फॉर्म में अपने आप को डेवलप करना है, क्योंकि यहाँ आपका जो सोलर थ्रोट चक्रा है, यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल बॉडी, यानी कि जहाँ पे आपकी ये फिज़िकल बॉडी ख़त्म होती है, एक नई यात्रा शुरू होती है और वो फॉर्म आपका एक्टिवेट हो रहा है। अब मैं बात करूँ क्राउन चक्रा की, जिस किसी को भी क्राउन पे पेन हो रहा है या क्राउन पे हैप्पीनेस फील हो रहा है, तो ये आपका जो ब्रह्म रंध्र जिसे बोलते हैं या फिर बोलते हैं उसको सहस्रार चक्र, वहाँ पे आपकी ऊर्जा भरी हुई है। तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप पिछले 10 से 15 दिन में किस एनर्जी को लेके डिस्ट्रैक्ट हुए थे और उस एनर्जी को हील कीजिए, उसे अपने आप से जाने दीजिए और उस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ साइलेंट जोन को चूज़ करना है। बिकॉज आपकी एनर्जी जो है वो डिवाइनली कनेक्शन बनाने के लिए रेडी है, बट आपके जहन में जो चीज़ें चल रही हैं राइट नाउ सराउंडिंग में, उस वजह से वो एनर्जी जो है इरिटेट हो रही है या फिर वो कह सकते हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो रही है। और जब एनर्जी डिस्ट्रैक्ट होती है तो वो हमारे बॉडी को हार्मफुल करती है या हमको इमोशनली वाइज प्रॉब्लम फील कराती है। तो इस समय जो कोई भी जिस जगह आपको पेन हो रहा है और अगर अपने बीते दिनों में किसी चीज़ को लेकर के सफ़र कर रहे हैं, टेंशन में हैं, तो उस चीज़ को हील कीजिए और जब आप उसको हील करेंगे तो वो एनर्जी जो आपकी इम्ब्रेज हुई है वो ऑटोमेटिकली आपके आगे की चीज़ों में बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी कि अलाइनमेंट की तरफ आपको ले जाना शुरू हो जाएगी। तो बहुत बहुत बधाई हो मेरी प्यारी सोल फैमिली, आप सबकी लाइफ में एक ऐसा पड़ाव शुरू हो रहा है जहां आपकी जीवन एक नया रोल प्ले करेगा। एक कह सकते हैं कि आपका एक नया पाथ आपका शुरू हो रहा है। तो घबराइएगा नहीं किसी भी चीज़ से, अपने आप को प्यार से भरिए, सेल्फ लव कीजिए, डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए एंड अपनी गॉडेस एंड गॉड की एनर्जी जो हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है उस पे ट्रस्ट कीजिए, उस पे भरोसा कीजिए। ठीक है गाइस, तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैं एक बात सभी को कहना चाहूँगी, जैसे जैसे आप इस फॉर्म में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्टिव हो रही हैं, बहुत सारा नॉलेज, एक ऐसी वेव आपकी क्रिएट होगी जो आपके सराउंडिंग की एनर्जी को बहुत पॉजिटिव बनाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिविटी में आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नेगेटिविटी में नहीं आएंगे। आप नेगेटिविटी में तब आएंगे जब आप अंदर से किसी सोच को लेकर के टेंशन कर रहे होंगे, तब वो एनर्जी आपकी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस समय आपको प्यार का इम्प्रेशन बनना है, प्यार की वाइब्स को क्रिएट करना है, क्योंकि हम जिस वेवलेंथ से जुड़ रहे हैं, हम जिस फ्रिक्वेंसी से जुड़ रहे हैं, वो डिमांड करती है पीस एंड लव। तो जैसे ही आप पीस और लव की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सारी एनर्जी इस तरह से मिलेगी। तो आपके लिए डिवाइन का एक संदेश ये समझिए आपके लिए कि शेयर करना है अपनी एनर्जीज़ को, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना है, भले ही वो कैसा भी पर्सन हो, चाहे कितना भी परेशान करता हो, XYZ जो भी हो, वो उसका प्रारब्ध है, उसका कर्मा है, इसलिए वो बेचारा कर रहा है, उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो ऐसा करके वो भी दुख पा ही रहा है। क्योंकि कोई भी बुरा करके अच्छा फील नहीं करता है, ये तो आप भी जानते होंगे। जब आपसे कुछ गलत होता है तो आप भी बहुत गिल्ट में चले जाते हैं, बट उसकी नीयत ही ऐसी है कि उसको वो फॉर्म करना पड़ेगा। तो उसी तरह से उसे माफ़ करना है एंड उसकी हेल्प करनी है। डिवाइन से प्रेयर कीजिए, उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी को हील करने की कोशिश कीजिए। यानी कि अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए आ रहा है
तो उसे निराश मत कीजिएगा, उसको हेल्प कीजिएगा, क्योंकि ये समय आपका यही है कि आप कितना अपनी एनर्जी से दूसरों की हेल्प कर पाते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना है, जो कि ये आपके डेली लाइफ में होनी चाहिए। अब मैं एक बात कहना चाह रही हूँ आप सभी के लिए। मैं 7 मई यानी कि न्यू मून से और फुल मून तक का एक क्लास शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैं कोई DMDF के बजाय मैं आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी पे वर्क करूँगी। मैं किसी एक चीज़ पे काम नहीं करूँगी। तो जैसे कि न्यू मून और फुल मून का जब समय आता है तो सबसे ज़्यादा हम इमोशनली प्रॉब्लम में आते हैं, तो हम इस सर्किल को हील करेंगे और इसमें मेरे सबको इनवाइट करूँगी। मैं यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ DMDF ही आएंगे, कोई भी आ सकता है, और जिसका मैं अमाउंट बहुत ही कम रखूँगी। 15 डेज़ की क्लास है, 299 यानी 299 रुपये का है, और ये क्लास हमारी टेलीग्राम पर होगी। और मैं चाहती हूँ कि आप सब जुड़ें, और ये टाइम रहेगा इसका, ये 1 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें हम रिचुअल्स भी करेंगे और अपनी एनर्जी को समझेंगे। और सबसे बड़ा जो मोटिव है मेरा इस क्लास को कराने का, वो है हु एम आई, यानी कि खुद को जानने का एंड खुद की वाइब्रेशन को समझने का, और अपनी लाइफ के उन हिस्सों को हील करना जो बहुत समय से किसी बंद दरवाजे में पड़े हुए हैं। तो हम उन दरवाज़ों को खोलना चाहेंगे और अपनी प्यारी सी एनर्जी को अपने साथ कनेक्ट करना चाहेंगे। तो ये मैं शुरू कर रही हूँ 7 मई से, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं कमेटी पोस्ट में भी पोस्ट कर दूँगी, लेकिन जिस किसी को भी क्लास लेना है उससे पहले ध्यान रहे, अगर आपकी एनर्जी चाहती है अपने साथ जुड़ना, हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहती है, अपने आप को जानना चाहती है, तभी मेरे साथ जुड़ें। सिर्फ एक ख्याली तौर पे मेरे साथ ना जुड़ें, क्योंकि मुझे पैसों का वो नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए काम करना चाह रही हूँ जो सच में अपने आप को जानना चाहते हैं। तो ये एक मेरी पहल है। तो आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे और अच्छे दिल से मेरे साथ जुड़ेंगे। तो मैं यही कामना करती हूँ और इसी के साथ मैं चलना चाहती हूँ। अपना ध्यान रखिए। साथ में मैं एक बात कहना भूल गई हूँ, जो कि जो कोई भी यहाँ पे नेगेटिव इफ़ेक्ट से गुज़र रहा है या ब्लैक मैजिक से गुज़र रहा है, तो उनके लिए मैंने एक स्टोन हील किया है जिसका नाम है सुलेमानी हकीक। तो वो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत कम सेलेक्टेड पीस हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा एक साथ नहीं करती हूँ हील, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है। तो मैं मुश्किल से 15, 20, 25 पीस ही मैं हील करती हूँ, क्योंकि मेरा एक खुद का एक फंडा है कि मैं जो काम कर रही हूँ उसको प्रॉपर तरीके से करूँ, फिर बाद में कोई और काम करूँ। तो जितना भी एनर्जी उन पे लगा है वो मैंने हील किए हैं, चार्ज किए हैं। बहुत टाइम से मैं उनको हील और चार्ज पे रखे आ रही हूँ। इवन उनको 1 मंथ हो चुका है, 1 मंथ से भी ऊपर हो चुका है। तो अगर जिस किसी को भी लेना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट जो कि डिस्क्रिप्शन में है वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और इस प्यारी सी एनर्जी को क्लेम कीजिए। बाय बाय।